हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। तो आइए चैप्टर 5 करते हैं। आज चैप्टर 5 का लघुत्तरीय प्रश्न आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, कारण दे। आइए इसका कारण जानते हैं। 4 कारण है। तो क है 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल बिताने के बाद इटली वापस लौटा। ख है वह चीन से वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर आया। ग है उसके बाद इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और वह तकनीक बाकी देशों में फैल गई। घ है 1295 तक यूरोप के कुलीन वर्ग पदारी भिक्षु छपाई वाली पुस्तकों के विरुद्ध और सस्ती मानते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की, कारण बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, क्योंकि मुद्रण से धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। वह जानता था कि छापे खाने की तकनीक लोगों की शैक्षिक, वैज्ञानिक ज्ञान तथा तार्किक समझ के विस्तार में सहायक सिद्धांत होगी। न्यू टेस्टामेंट लूथर के अनुसार अनुवाद की 5000 प्रतियां कुछ हफ्ते में बिक गई और 3 महीने में ही दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। मुद्रण की प्रशंसा करते हुए लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्वेश्चन नंबर 3 है रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, कारण दे। आइए इसका कारण जानते हैं। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग भाषाओं से परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सी बातों का विरोध करने लगे। धर्म के बारे में ऐसी किताबें और चर्च पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1598 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, व्याख्या करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए
लड़ाई कहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की सरकार इन 3 आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र-पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आज़ादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमानी कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी जी इन 3 आज़ादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुटेनबर्ग फ्रेस पर टिप्पणी लिखें अथवा योहान गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण इतिहास में उसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमावदार प्लाटेट को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर-उधर घुमाकर शब्द बनाया जा सके। इसे मूल्यवेल टाइपराइटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इस मशीन से जो पहली किताब छपी वह बाइबिल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनने में 3 वर्ष लगे। इस तरह गुटेनबर्ग फ्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्नाक्यूलर या देसी फ्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखें। आइए टिप्पणी लिखते हैं। आप लोग इसी तरह से नंबर बना के लिखिएगा, कम से कम 5 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्नाक्यूलर या देसी फ्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। 1875 ईस्वी के विद्रोह के बाद ज्यो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए। वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी और इसी का परिणाम था 1878 का वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट। 2 नंबर है, इस कानून से सरकार को भाषाई फ्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिला। 3 नंबर है, इस एक्ट के प्रभाव से सरकार उस दौरान राष्ट्रवादी हो चुके विभिन्न अखबारों पर अपना शिकंजा कसने लगी। सरकार विरोधी समाचार छपने पर अखबारों को चेतावनी मिलने लगी और अगर चेतावनी को अनदेखा किया जाता तो छपाई करने वाली मशीनों को जब्त किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17वीं सदी तक
चीन में नागरीय संस्कृति में उछाल आया तो मुद्रण के लाभ विभिन्न रूपों में सामने आए। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। हिल गया, सॉरी, दिख रहा है ना? सॉरी, अब तो दिख रहा होगा ना? अब तो के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। पढ़ना अब एक मनोविनोद की गतिविधियां बनती जा रहा था बनता जा रहा था। पाठक काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद करने लगे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ने तो अपनी लिखी किताब, कविता और नाटक भी प्रकाशित करवाए। विद्वानों और अधिकारियों की पत्रियों ने अपना साहित्य छपवाया तथा वेश्याओं ने भी अपने जीवन के विषय में लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप में वुड ब्लॉक विधि क्यों प्रचलित हुई? अथवा हस्तलिखित पांडुलिपियों में क्या कमियां थी? तो आइए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं। तो 1 नंबर है, हस्तलिखित पांडुलिपियों से बढ़ती हुई पुस्तकों की मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। 2 नंबर है, नकल उतारना बहुत खर्चीला, श्रमसाध्य तथा समय लेने वाला व्यवसाय था। 3 नंबर है, पांडुलिपियां प्रायः नाजुक होती थी और उनके ले जाने रख रखाव में बहुत सी कठिनाइयाँ होती थी। 4 नंबर है, 15वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में बड़े पैमाने पर वुड ब्लॉक की छपाई का प्रयोग करके ताश के पत्ते, कपड़े और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छपे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई सेबास्टियन मार्सिये कौन था? लुई सेबास्टियन मार्सिये कौन था? तो ये राइट आंसर जानते हैं। लुई सेबास्टियन मार्सिये 18वीं सदी का एक फ्रांसीसी नाटककार तथा उपन्यासकार था। उसने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। उसके बाद अधिकार उपन्यासों में नायक प्रायः पुस्तकें पढ़ने से बदल जाते हैं। ज्ञानोदय लाने और निरंकुशवादी आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के विषय में वे कहते हैं, हे निरंकुशवादी शासकों का कंपो, लेखकों के आगे तुम हिल उठोगे कंपो। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुटेनबर्ग प्रेस के आविष्कार के बाद यूरोप में उत्पादित नई पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो क है, मुद्रित पुस्तक के रूप में रेखा और साज सज्जा
में हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूर्णतः मेल खाती थी। ख है धातुई अक्षर हाथ की सजावट शैली का अनुकरण करते थे। ग है चित्र पर प्रायः रंगीन चित्र दिए जाते थे। घ हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी। अंग है अमीरों के लिए अमृत पुस्तकों के छपे पृष्ठों पर हाशिए की जगह बेल बूटे के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी। च है खरीदार अपनी सोच के अनुसार डिजाइन और रंग स्वयं तय करके उसे संवार सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार पर टिप्पणी लिखें। तो छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार लतीन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की आलोचना की, पर मार्टिन लूथर से दूरी बनाकर रखी। इरेस्मस प्रिंट को लेकर बहुत परेशान थे और उसने लिखा किताबों मधुमक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां यह नहीं पहुंच जाती। हो सकता है जहां जहां एकाध जाने लायक चीज़ों भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विधान के लिए हानिकारक है। इनसे बचना चाहिए। इनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 12 है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा का है 19वीं सदी भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं पर गंभीरता से पुस्तकें लिखी गई। ख है मध्यवर्गीय घरों की महिलाएं पहले से ज़्यादा पढ़ने लगी। 19वीं सदी के मध्य में छोटे बड़े शहरों में स्कूल बने तो उदारवादी पिता और पतियों महिलाओं को पढ़ने के लिए भेजने लगे। ग है कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। घ है महिलाओं में जागरूकता आई। कट्टर रूढ़िवादी परिवार की राससुंदरी देवी ने रसोई छिप कर पढ़ना सीखा और अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। अंगा है 1860 ईस्वी के दशक में महिलाओं पर कैलाशवासिनी देवी ने लिखा। 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा। चाहे 20वीं सदी तक महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इस परिवर्तन के बाद महिलाएं फुर्सत के समय मनपसंद किताबें पढ़ने लगी थी। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 19वीं सदी में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ।
तो 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का गहरा असर हुआ, जो इस प्रकार है। भारत के शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जाने लगी थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने और पढ़ने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। 19वीं सदी के उपन्यास लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करते थे। सस्ती पुस्तकें के प्रकाशन से गरीब पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई। मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी लेख गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। उच्च नीच जाति प्रथा एवं धर्म पर लिखे जाने वाले लेख अब भारत की गरीब जनता पढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए एक नए समाज का सपना बुनने लगे। क्वेश्चन नंबर 14 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें आप लोग अपना दोस्त लोग को, ताकि उन लोग भी अच्छे तरह से स्टडी कर सके। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 19वीं सदी में भारत में सुधारकों पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ? तो इसका है समान सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को मुद्रण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। है सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को समाप्त करने हेतु लेखे लिखे। है सुधारक ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा। है भीमराव अंबेडकर, ईवी रामस्वामी ने जाति प्रथा पर जोरदार ढंग से लिखा, जिसे पूरे भारत में पढ़ा गया। है महिलाओं की शिक्षा, विधवा विवाह और राष्ट्रीय मुद्दों पर लेखें लिखकर सुधारकों ने लोगों को जन चेतना को जगाया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा का पूरा जितना भी बनते थे चैप्टर 5 से मैं सारा का सारा करा दी हूँ। और चैप्टर 5 का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से तैयारी करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।